Good morning, student. Today I will start trigonometry. So let's start. Trigonometry first. Okay. Compound angle या फिर trigonometric ratio. Trigonometric ratio and identities. तो या तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वन बोलो, कंपाउंड एंगल बोलो, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज बोलो। बोलने का एक ही तरीका। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एंगल मेजरमेंट के बारे में। आप लोग जो 10th क्लास में पढ़े होंगे वो डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री है ना। बट यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे वो डिग्री में भी पढ़ेंगे, रेडियन में भी पढ़ेंगे है ना, और एक सेंट डेसिमल होता है, ये ग्रेड सिस्टम, तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो डिग्री मेजरमेंट पढ़ना है जो है तुम्हारा सेक्सा डेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट है ना। शायद आप लोग जानते होंगे ये डिग्री मेजरमेंट कि वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree है ना, is called 1 degree। जैसे एक राइट एंगल लिए है ना, इस राइट एंगल को ऐसे करके 90 इक्वल पार्ट में बांट दिए है ना, ऐसे 90 इक्वल पार्ट में बांटे तो इसका एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है ना। तो मेरे पास तो 90 पार्ट है ना, तो 90 पार्ट है तो 1 राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। शायद आप लोग को पहले से पता होगा है ना। फिर each 1 डिग्री each degree is divided into 60 equal part. Each degree is divided into 60 equal parts and each part is called 1 minute and each parts are called 1 minute है ना। या फिर 1 मिनट का नोटेशन 1 पे एक सिंगल डैश लगा दो तो यह 1 मिनट हो गया। हाँ, तो इसमें से क्या बोल रहे हैं कि एक तो 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में बांटे तो उसका हर एक पार्ट 1 डिग्री का लाता है ना। अब जैसे ही एक पार्ट 1 डिग्री का उठा, ये एक पार्ट 1 डिग्री का है, फिर इसको क्या कर दिया कि 60 इक्वल पार्ट में बांट दिया है ना। तो इसका हर एक पार्ट जो होता है वो 1 मिनट का लगा, इसका हर एक पार्ट 1 मिनट है ना।
बट यहाँ तो मेरे पास 60 पार्ट है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या फिर इसको ऐसे लिखोगे 60 और उस पर एक सिंगल डैश, तो 60 मिनट। फिर फर्दर ईच मिनट ईच ईच मिनट is divided into 60 equal parts, and each part is called 1 सेकेंड, है ना। या फिर इसका नोटेशन में 1 पे अगर डबल डैश दे दो तो ये 1 सेकेंड का नोटेशन। तो अब 1 मिनट को उठाएं और फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट किए, तो हर एक पार्ट 1 सेकेंड का लाता है, तो मेरा 60 पार्ट है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकेंड। तो 1 मिनट बराबर 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फिर से देखो, ये एक राइट एंगल है ना। इस राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट में बांटे, इस राइट एंगल को जब 90 इक्वल में पार्ट में बांटे, तो इसका एक पार्ट जो कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, है ना। तो मेरे पास तो 60 पार्ट है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया। अब इसमें से हर एक मिनट को उठाएं और इसको 60 इक्वल पार्ट में बांटे, तो उसका हर एक पार्ट 1 सेकेंड का लगा। तो मेरे पास कितना पार्ट है 60 पार्ट, तो 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट मेजरमेंट। अब आ जाओ, जैसे एक एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे एक एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे मान लो कि 20.5 डिग्री लिखा हुआ है ना। तो 20.5 डिग्री लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम चाह रहे कि डिग्री में भी कन्वर्ट करना और मिनट में भी कन्वर्ट करना। तो अभी हम पढ़ के आए कि जो डिग्री का जो होता है वो अलग अलग सब सिस्टम होता है, पहले डिग्री से मिनट, फिर मिनट से सेकंड में, है ना। तो जैसे इसको लिख सकते हैं कैसे, 20 डिग्री, है ना, और प्लस 0.5 डिग्री, है ना। जैसे 20.5 डिग्री को अलग अलग कर दिया, 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब देखो ये 20 डिग्री, है ना। अब ये पता है कि 0.5 डिग्री है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में जब 60 मिनट होता है तो 0.5 में कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो 0.5 में हो जाएगा 30 मिनट। तो यहाँ पे एक डैश, तो अब इसको ऐसे मिला मिला के लिख सकते हैं 20 डिग्री 30 मिनट, है ना। ये हो गया। अब सेकेंड मेजरमेंट ऑफ सिस्टम इज अ सर्कुलर मेजरमेंट, या इसी को रेडियन मेजरमेंट भी बोलते हैं। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ सिस्टम सर्कुलर मेजरमेंट या फिर रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, है ना। चलो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि सपोज करो कि एक सर्कल लिए, है ना, सर्कल लिए, तो जितना सर्कल का रेडियस लिए, मान लो कि आर रेडियस का एक सर्कल लिए, है ना। तो ये आर, तो यहाँ से ये भी आर, है ना। तो जितना रेडियस का सर्कल लिए, अगर उतना ही रेडियस का अगर आर्क लेंथ लें,
मान लो आर रेडियस का सर्किल है तो उसका आर्क लेंथ आर ले, है ना। तो इस इस आर्क लेंथ से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। 1 के ऊपर लिख देंगे सी, तो ये हो गया 1 रेडियन, है ना। तो चलो इसको फॉर्मली ये डिफिनेशन डिफाइन करते हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स radius equal to its radius at its center, at its center are called 1 रेडियन, है ना। या 1 लिख के ऊपर से सी दे दो तो 1 रेडियन, सी का मतलब सर्कुलर मेजरमेंट, है ना। 1 रेडियन, जैसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक सर्कल लिए, अगर रेडियस मान लो कि हाफ लिए, है ना। तो अगर रेडियस सर्कल का हाफ लिए तो हाफ लेंथ का क्या लेना पड़ेगा, आर्क भी लेना पड़ेगा। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन, है ना। तो देखो ये आया कहाँ से, एक नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो कि मान लो कोई अगर सर्कल है ना। हाँ सर्कल है, अगर उसका रेडियस आर है, उस सर्कल का उसका रेडियस आर है, और उसका मान लो ये इतना आर्क लेंथ लिया और ये आर्क लेंथ एल है। तो इसके आर्क लेंथ से सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, है ना। तो यहाँ से तुम लोग शायद 9th-10th में पढ़ा भी होगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर। क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, है ना। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। और वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। एंड थीटा measured in रेडियन। इसमें जो थीटा मेजर करना है वो हमेशा रेडियन में मेजर करना है ना, डिग्री में नहीं। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब यही फार्मूला से देखो यहाँ पे बना सकते हैं कि जो 1 रेडियन आया है ना, तो अगर रेडियस आर है और इसका लेंथ भी आर हो गया, है ना, तो आर अपॉन आर क्या हो गया, 1, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू जो एंगल बना वो क्या बना, 1 रेडियन बना। अगर मान लो कि आर भी 1/2 है, मतलब जितना रेडियस लिए अगर उतना आर्क ऑफ लेंथ लें, है ना, तो अभी क्या बनेगा, 1 रेडियन ही बना, है ना। तो 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या देंगे कि जो भी रेडियस है, अगर आर रेडियस का कोई सर्कल लिए, है ना, तो उतना ही लेंथ का तुमको क्या लेना पड़ेगा, उसका आर्क लेंथ लेना पड़ेगा। तो उसके आर्क लेंथ से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा, है ना। चलो ये तो नोट फर्स्ट हो गया। हाँ, अब सेकेंड नोट पे आ जाओ। सेकेंड नोट पे जो जैसे सर्कल है ना, सपोज करो कि ये इसका सर्कल का सेंटर है और आर रेडियस का सर्कल लिए,
कितने रेडियस का, आर रेडियस का। अब देखो, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किए और ऐसे चलते चलते मान लो सपोज करो कि यहीं पे आ गए, है ना। तो टोटल कितना लेंथ कवर करी, जो आर्क लेंथ जो कवर हुआ वो कितना, सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, है ना। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है पूरा, 2πr। तो इसके सेंटर पे कितना लेंथ हुआ, सर्कल के सेंटर पे 2πr। तो जो एंगल बना, है ना, जो एंगल बना थीटा इक्वल टू कितना, L/r, है ना। तो L कितना कवर कर लिया, 2πr, और नीचे में कितना, r। तो थीटा इज इक्वल टू r से r कैंसिल, और ये कितना हो गया 2π, है ना। तो थीटा थीटा कितना हो गया 2π, है ना। और यहाँ जहाँ से एक सर्कल है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया, तो टोटल पूरा कितना एंगल कवर कर लिया, 360, है ना। तो ये 2π जो है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के, है ना। तो 360 डिग्री के, तो ये जो थीटा 2π है, तो ये जो 2π रेडियन आया, है ना, इसको रेडियन में लिखेंगे, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये याद रखना कि पाई रेडियन जो होता है वो कितना के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। हाँ, तो जनरली जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सी, इन प्रैक्टिस सी में, सी जो हम लोग लिखना क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। सी को ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, यहीं से हम कन्वर्जन कर सकते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करें, फिर रेडियन से डिग्री में आना है तो कैसे जाए, है ना। जैसे तो लिखो कन्वर्जन, ये फार्मूला को भी याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखो, वी नो दैट कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालें, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री, देखो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम 1 डिग्री निकालें, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से 1 रेडियन निकालें, यहाँ से 1 रेडियन निकाले तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री, है ना। तो अब यहीं से हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, जैसे फॉर जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो कि थीटा 90 डिग्री दे दिया, है ना। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, है ना। तो थीटा 90 डिग्री दिया है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम जानते क्या हैं, वी नो दैट कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो ये थीटा कितना 90 डिग्री दिया, तो पहले 1 डिग्री निकालो। तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो अब यहाँ से यूनिटरी मेथड,
कि हमको 90 डिग्री का निकालना है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन, है ना। तो यहाँ से 10 से 10, ये 9 2 ज़ा 18, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन, है ना। ये हो गया। जैसे 1 रुपया में 2 चॉकलेट, है ना, तो 2 रुपया में कितना चॉकलेट, तो ऑफकोर्स 4 चॉकलेट। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 90 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बाई 2 रेडियन, है ना। तो ये तो हो गया। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एग्जांपल 2, है ना। थीटा अगर 45 डिग्री दे दिया, तो इसको कन्वर्ट करना है इसमें रेडियन में। तो फिर लगा कि सॉल्यूशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाई 180 रेडियन, है ना, पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से 45 डिग्री निकालना है, तो 45 डिग्री बराबर कितना, तो 5 बाई 180 इंटू 45 रेडियन, है ना। इसको कैंसिल आउट करो, 5 से काटो, तो 5 से काटो, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, फिर 9 4 ज़ा 36, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 4 रेडियन। फिर बार बार हम बोल रहे हैं कि सी जनरली लिखना क्या होता है भूल जाते हैं, है ना, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 भी बोल सकता है, 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 भी बोल सकता है ना। एक आका और दो एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे, अब मान लो कि ये 6 रेडियन दिया, इसको हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री में, किसमें कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, है ना। तो यहाँ से अब देखो, जैसे अब आ जाओ, वी नो सॉल्यूशन, वी नो डैट वी वी नो डैट कि पाई रेडियन कितना, 180 डिग्री। अब हम डिग्री से रेडियन में आ रहे थे तो 1 डिग्री का निकाल लेते, तब उसके बाद जितना डिग्री का बोल रहा था उतना डिग्री का निकाल लेते, लेकिन अब हमको रेडियन से कहाँ जाना है, डिग्री का, तो पहले हम 1 रेडियन का निकालेंगे, उसके बाद जितना पूछेगा उतना निकालेंगे। तो क्या यहाँ से, तो 1 रेडियन बराबर कितना निकाल सकते हैं, 180 बाई पाई डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ से 1 रेडियन, तो ये हो गया 180 बाई पाई, पाई के जगह पे कितना डालो, 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा इतना डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन, फिर इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 11 बार, फिर 2 9 सा 18, और ये 90 बार, है ना। ये कितना आ जाएगा, 7 नमक 63, और नीचे में कितना, 11, और ये इतना डिग्री, है ना। आंसर तो इतना ही पे सही है, बट हम लोग डिग्री का क्या पढ़े हैं, अलग अलग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि डिग्री से पहले मिनट, फिर मिनट से कहाँ, सेकेंड में, है ना। तो फिर क्या करेंगे कि देखो यहाँ से रफ में थोड़ा, कि जैसे 630 है, उसको 11 से क्या करो, डिवाइड करो, तो 630 को पहले 11 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, तो 11 5 जा 55,
माइनस करो तो 13 में से 5 जाएगा कितना 8, यहाँ पे कितना बचा 5, ये कट गया, ये 0 है ना। फिर आ जाओ 11 7 जा 77, तो 11 7 जा 77, तो ये कितना आ गया 3। तो क्या पूरे इस होल को ऐसे लिख सकते हैं कि 57 3/11 डिग्री, ये 57 3/11। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम रखते हैं 57 3/11 है ना, डिग्री है तो डिग्री है। तो अब इस चीज़ को देखो यहाँ पे, तो 6 रेडियन बराबर कितना था 57 सॉरी 57 3/11 डिग्री इतना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री है ना। तो ये 57 डिग्री तो एक होल डिग्री आ गया। अब देखो और फर्दर क्या करेंगे कि जो 3/11 डिग्री है तो डिग्री से अब कहाँ जाएंगे मिनट में है ना। तो हमको पता है, क्या पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 3/11 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/11 इंटू 60 मिनट है ना। तब देखो ये हो गया 57 डिग्री और ये हो गया 6 3 18, तो 180 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया मिनट है ना। तो अब देखो एक होल मिनट पहले निकाल लो, तो एक होल मिनट तो 180 को क्या करो 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 1 से 11 कितना आ गया 7 और ये हो गया 0, 11 6 66, तो ये कितना हो गया 4 है ना। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 16 4/11, तो देखो ये 57 डिग्री प्लस इसके जगह पे 64/11 क्या हो गया मिनट। फिर इसको 57 डिग्री प्लस इसको फिर प्लस में तोड़ के लिख सकते हैं कि ये 60 मिनट और ये प्लस 4/11 मिनट, ये हो गया। अब फिर हमको पता है कि ये फिर एक क्या हो गया 60 मिनट एक होल में आ गया, इसको अब छोड़ देंगे। अब यहाँ फिर 4/11 मिनट है, इसको फर्दर अब किस में तोड़ेंगे सेकेंड में है ना। सेकेंड ऐसे भी बहुत स्मॉल यूनिट होता है ना। तो अभी हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड है ना। तो 4/11 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 57 डिग्री प्लस 60 मिनट और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 11 है ना। क्या मिनट को अब किस में चेंज कर दिए सेकेंड में। तो अब देखो फिर 2 कितना हो जाएगा ये 24, ये हो गया 57 मिनट 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 240 11 सेकेंड है ना। तो 240 को 11 से डिवाइड कर दो, तो ये सेकेंड जो होता है बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है ना। तो इसको एक अप्रोक्सीमेट मान के आंसर दे देंगे कि देखो यहाँ से पहले डिवाइड करो, तो 11 2 जा 22, तो ये 2 आया, ये 0 आया है ना। फिर 11 1 जा 11, तो ये कितना आया 9 है ना। फिर तो ये क्या आ गया 21 पॉइंट समथिंग आ गया है ना। तो 21 पॉइंट समथिंग को अप्रोक्सीमेट क्या लिख दें 21 लिख दें, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और प्लस 21 सेकेंड है ना। तो या तो आंसर 6 डिग्री को इतना ही पे छोड़ दो, या तो फिर इसको ऐसे मिला के लिख दो कि 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब आ जाओ, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा है ना। अगर अगर सपोज करो कि एक और एग्जांपल रहता, जैसे -6 रेडियन है ना, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो बस कुछ नहीं करना है, अभी 6 डिग्री का निकाला